हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की सारी स्टोरीज एलियंस के बारे में हैं। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप एलियंस पे भरोसा करते हो या नहीं। तो ईयरफोन्स लगा लीजिए और आंखें बंद करके मेरी स्टोरी को इमेजिन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। पता नहीं ये स्टोरी सुनने के बाद आप क्या रिएक्ट करोगे, पर मैं आपसे जो भी शेयर कर रही हूँ वो एकदम सच है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके मेरी बहन के घर गए थे। खाना खाने से पहले मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आई और ऊपर तारों को देखने लगी। मैं ऐसे ही तारों को देख रही थी। तकरीबन 2 मिनट के बाद मैंने देखा कि ऊपर आसमान में कोई उड़न तश्तरी जैसा हो मुझे दिख रहा था। मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि शायद ये कोई प्लेन होगा, पर मैं गलत थी। कोई भी प्लेन हो या तो फिर कोई भी उड़न तश्तरी हो, वो ऐसे नहीं चमकती और उसकी लाइट्स भी इतनी बड़ी नहीं होती और उसकी लाइट्स भी इतनी चमकदार नहीं होती। मुझे पक्का कुछ गड़बड़ लगने लगी। वो लाइट अब नीचे की तरफ आ रही थी। मैं धीरे धीरे देख पा रही थी कि वो कोई गोल आकार की थी। थोड़ी देर के लिए मैं ये मानने लगी कि वो पक्का एक यूएफओ होगा जिसके अंदर कोई एलियन होगा, पर मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती। डर के मारे मैं अंदर चले गई और मेरे पति के साथ ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर पहले जब वो घबरा के घर के अंदर आए थे तो उन्होंने भी वही चीज़ को देखा था। मैं उनकी बात सुन के शॉक्ड हो गई थी। हम दोनों ने फिर इस चीज़ के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा। कहते भी तो क्या, वो लोग हमारी बात ही नहीं मानते। ये पहली बार है कि मेरा एक्सपीरियंस मैं इंटरनेट पे शेयर कर रही हूँ। शायद आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं होगा, पर मुझे कोई परवाह नहीं। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात थी। तो हुआ यूँ कि मैं फ़िशिंग करने के लिए मेरे घर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर गया हुआ था। मुझे फ़िशिंग करना बहुत अच्छा लगता था। सारा दिन फ़िशिंग करने के बाद मैं थक चुका था। मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। मैंने फिर आराम किया और रात को उठा और मछलियाँ पका के खाई और सोचा कि क्यों ना एक दो मछलियाँ पकड़ के फिर यहीं से चला जाऊँगा। मैं आधी रात में ही फ़िशिंग करने लगा। मैं ऐसे ही फ़िशिंग कर रहा था, तभी मेरी नज़र थोड़े ही आगे आसमान पे गई। मैंने आसमान में देखा कि दो चमकती हुई लाइटें मेरी ही तरफ आ रही है। मैंने सोचा कि यह पक्का कोई ड्रोन होगा, पर मैं गलत था। वो चीज़ अब मेरे पास ही आ रही थी। अब वो मेरे इतना पास आ गई थी कि वो चीज़ को मैं अच्छे से देख पा रहा था। वो छोटा यूएफओ था। जी हाँ, आपको ये सुनकर हैरानी होगी, पर मैं सच कह रहा हूँ। मैंने जो भी देखा था वो एक यूएफओ था। वो जैसे ही मेरे थोड़े पास आया, मेरा कंट्रोल मेरे हाथों से छूटने लगा। मेरे हाथ जैसे मेरे कंट्रोल में नहीं थे। फिशिंग रॉड मेरे हाथ से नीचे गिर गया था। मेरी बॉडी जैसे हवा में तैर रही हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। मुझे बस इतना याद है कि मैंने मेरी आंखें बंद कर दी थी। आधी बेहोशी में मैं बस इतना ही महसूस कर पा रहा था कि कोई मुझे उठा के कहीं ऊपर लेके जा रहा है, क्योंकि जैसे आसमान में हवा होती हो, मुझे ऐसा फील हो रहा था। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर पे सोया हुआ था, पर यह कैसे हो सकता है। थोड़े ही देर पहले मैं 50 किलोमीटर दूर था और थोड़ी ही देर में मैं कैसे आ सकता हूँ। जब मैंने टाइम चेक किया तो दूसरे दिन के शाम के 3:30 बज रहे थे। मैंने जब कपड़े चेक किए तो मैं वही कपड़े में था जो कपड़े मैंने फिशिंग करते वक्त पहन के गया था। वो देख के मैं जोर से चिल्लाया और रोने लगा। मेरे डर की कोई लिमिट नहीं थी। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी स्टोरी पे भरोसा करें। तो हुआ यूँ कि मेरी फैमिली के साथ एक लेक पे गया था। वो गर्मियों के दिन थे। गर्मी ज़्यादा होने के कारण हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग बीच जाए। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। वो बीच कम लेक ज़्यादा लग रहा था। बहुत ही कम लोग थे। सुबह से शाम हो चुकी थी। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो हुआ यूँ कि थकान के कारण मैंने सोचा कि क्यों ना पानी से बाहर जाके थोड़ा आराम करते हैं। 300-400 मीटर में आगे आ चुका था और एक पत्थर के पास आके
मैं सोने की कोशिश करने लगा। वो वातावरण ठंडे से फिर से गर्म होने लगा। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर जब मैंने आँख खोली तो मेरे सामने एक ऐसी रोशनी थी जिसके बारे में मैं आपसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। ऐसी रोशनी शायद ही धरती पर होगी। मेरे दो कंधों पे किसी ने हाथ रखने की कोशिश की और वो हाथ भी मुझे गर्म जैसे महसूस हो रहे थे। वो हाथ मेरे कंधों को दबा रहे थे। मैं दर्द से कर्रा रहा था। मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा था क्योंकि वो रोशनी इतनी बड़ी थी और इतनी चमकदार थी कि उसके आगे पीछे देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब मेरी आँख खुली तो मैं ऐसी जगह पे था जिसके बारे में मैं आपको ठीक से बता भी नहीं सकता। बस मुझे इतना याद है कि मैं नीचे लेटा हुआ था और मेरे सर पे कुछ हेलमेट जैसा लगा हुआ था और मेरे नाक में वो लोग कुछ रसायन जैसा डाल रहे थे। मैंने देखा कि लंबे लंबे लोग मेरे पास आके कुछ ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं जो भाषा मैंने मेरे ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी थी। सच बोलूँ तो वो पल मेरे लिए बहुत डरावना था। जैसे ही वो रसायन मेरे नाक के अंदर जाने लगा, मेरी सोचने की शक्ति कम होते गई। मैंने देखा कि वो लोग मेरे कंधे और मेरे पेट पे चीर फाड़ कर रहे हैं और वो लोगों ने टाँके भी लगा दिए थे। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ भी दर्द नहीं महसूस हुआ। जब मेरी आँख खुली तो मैं फिर से उसी जगह पे था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, दर्द से कर्रा रहा था। मेरी आवाज़ सुन के मेरी फैमिली वाले मेरे पास आए और उन्होंने मुझे पूछने की कोशिश की, पर जब मैंने मेरे कंधों पे देखा तो वहाँ कोई भी निशान नहीं थे, ना कि कोई चोट थी। आप लोगों को लगता होगा कि मैंने कोई सपना देखा होगा, पर नहीं, मैंने सपना नहीं देखा था। मुझे पक्का लगता है कि एलियंस ने मुझे, उसे अच्छे से कहूँ तो मैं अबडक्ट किया गया था। शायद वो लोग मुझ पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मुझे पता है आप लोगों में से कई लोगों को मेरी बातों पे भरोसा नहीं होगा, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि कोई मेरी बातों पे भरोसा करे, कोई मुझे दिलासा दे कि मैं अब ठीक हो जाऊँगा और वो एलियंस कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। मेरी तबीयत अब बहुत ख़राब रहती है। उसका प्रूफ सिर्फ मेरे पास एक ही है, मेरे पेट पे वो वाले निशान। मेरा मेडिकल बैकग्राउंड ये है कि मुझे कोई भी बीमारी नहीं थी और पेट पे कभी भी मेरा चीरफाड़ नहीं किया गया था। उस दिन के बाद से वो निशान थोड़े दिनों तक रहते और फिर वो निशान गायब हो जाते। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये निशान मेरी ज़िंदगी से कब गायब होंगे। एलियंस शायद हम लोगों पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो कुछ और करे उससे पहले हमें कुछ करना होगा, वरना हम इंसानों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो 7 अक्टूबर के दिन का समय था। मैं उस डेट को अच्छे से याद रख सकता हूँ क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था। सुबह के 11 बज रहे थे। मैं फ्लोरिडा के हाईवे नंबर 52 से आगे बढ़ रहा था, जो कि हाईवे नंबर 984 और 331 से गुजर रहा था। लोग अक्सर टाइम बचाने के लिए वहाँ एक शॉर्टकट लेते हैं। मेरा भी वही था। मैं भी शॉर्टकट लेने वाला था। मैं जैसे ही उस शॉर्टकट से थोड़ा आगे गया, मैंने देखा कि मेरी कार अलग ही हरकतें कर रही है। वहाँ का जो भी मीटर होता है वो उल्टा घूम रहा था। मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है। मैंने फिर रेडियो चालू करके जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी हो जिसकी मदद से मैं जान सकूं कि आखिर क्या हो रहा है, पर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। मेरा रेडियो एकदम से अच्छा चल रहा था और कार भी अच्छी सी नॉर्मल स्पीड में चल रही थी। मैं और जैसे थोड़ा आगे बढ़ा, अचानक से दिन का समय एकदम से अंधेरे में बदल गया। मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ अंधेरा ही फैल गया है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने तुरंत मेरी गाड़ी को ब्रेक मारी क्योंकि मैं डर चुका था। मेरी कार की लाइटें भी अब काम नहीं कर रही थी। मैं इतना डर गया था कि मैं चिल्ला रहा था कि अचानक से मैंने एक लाइट को देखा जो कि मेरी ही तरफ आ रही थी। वो लाइट इतनी चमकदार थी कि मेरी आंखें
थोड़ी देर के लिए बंद हो गई। पर जब मेरी आंखें खुली तो दिन का समय अब रात का समय हो चुका था। जी हाँ, कंफर्म करने के लिए मैंने मेरे फ़ोन में टाइम देखा। रात के 10:14 हो रहे थे। पर यह कैसे हो सकता है? मैं तो अभी अभी हाईवे से निकल रहा था। वो सारी घटनाएं मेरे साथ 10 या 12 सेकंड में ही हुई होंगी। मैं 10-12 सेकंड में 11 घंटे कैसे ट्रैवल कर सकता हूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत डर चुका था। मैंने मेरा रेडियो फिर से चालू किया। मुझे लगा कि शायद कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी पकड़ पाऊँ जिससे मुझे पता चले कि आखिर क्या हो रहा है। पर मेरे रेडियो ने ऐसी कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ी। फिर मैंने वहाँ के लोकल लोगों से बात की तो वो लोगों का कहना है कि अक्सर यहाँ पे लोगों को ऐसे अनुभव होते हैं। वो लोग हमेशा टाइम को मिस कर देते हैं। ऐसे कई कंप्लेंट लोग कर चुके हैं। लोगों का कहना है कि वहाँ के मैट्रिक्स में कोई ग्लिच है, डायमेंशन से टाइम ट्रैवल कर पा रहे हैं। पर मेरा मानना कुछ और ही था। इंसान ने अभी ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई जिससे कि वो टाइम ट्रैवल कर सके। और ऐसी टेक्नोलॉजी सिर्फ एलियंस की टेक्नोलॉजी हो सकती है। शायद वो हम पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि मेरे साथ फिर से ऐसा कुछ भी ना हो। मैंने और कंफर्म करने के लिए उस रात को इंस्टाग्राम में देखा था। लोगों ने मुझे जो भी मुझे फॉलो करते हैं बर्थडे विशेस किए थे और पोस्ट भी किए थे। और वो पोस्ट घंटों पहले किए गए थे, लगभग शाम को किए गए थे। और थोड़े पोस्ट दोपहर के थे। मैं उस समय इतना कंफ्यूज हो चुका था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं बहुत डर गया था। आप ही सोचिए, सिर्फ 10 सेकंड में आप अपने लाइफ का 11 घंटे का समय ऐसे ही चुटकी में बिता दो तो आपको कैसा लगेगा? और दिन का समय एकदम से रात हो तो आप कैसा महसूस करोगे? यह घटना 2012 की है। तो हुआ यूँ था कि मैं मेरी वाइफ से झगड़ चुका था। मेरी हमेशा की आदत थी कि मैं उससे झगड़ के जंगल के पास जाके बैठ जाता था। तो उस दिन भी अपना ट्रक लेके रोड के साइड में ही जंगल जैसे एरिया में अपना ट्रक पार्क करके उसी में ही बैठ के ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। तकरीबन रात के 2 बजे थे। मुझे सामने से कोई लाल कलर की लाइट हो वो मेरे ही तरफ आते हुए दिखाई दे रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चक्कर क्या है। मैंने सोचा होगी कोई लाइट। वैसे भी ये रास्ते पे हवाई जहाज आया जाया करते हैं। पर शायद मैं गलत था। वो लाइटें हवाई जहाज जैसी तो थी नहीं बिल्कुल। वो लाइटें कभी दाएं जाती तो कभी बाएं, या तो फिर कभी बाएं जाती तो कभी दाएं। आपके शरीर को महसूस होता है कि यहाँ कुछ तो गलत है। मेरा शरीर मुझे इशारे कर रहा था कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर मैं ही पागल था कि इस चीज़ को समझ नहीं पाया। थोड़ी देर में मैंने कोई छोटे छोटे बच्चे हो 4 साए मेरी तरफ आते हुए देखे। मैं समझ चुका था कि अब मेरा बचना मुश्किल होगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैंने मेरा ट्रक चालू किया और घर की तरफ निकल पड़ा। मेरा घर वहाँ से तकरीबन 12 मिनट की दूरी पर था। उस रात मैंने इतनी फास्ट अपने ट्रक चलाई जितनी फास्ट मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं चलाई होगी। मैं मेरे घर पहुँचा कि मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो समझ चुकी थी कि मेरे साथ कुछ हुआ है। फिर हम दोनों घर के अंदर गए और फिर उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। उसने मेरी बातों पे भरोसा नहीं किया। उसने कहा कि तुमने शायद शराब पी होगी और उस शराब के नशे में तुम्हें ये सारी चीज़ें दिख रही होगी। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने ये स्टोरी आज तक किसी से भी शेयर नहीं की। पता नहीं लोग ये स्टोरी पे भरोसा करेंगे या फिर नहीं। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं बस स्टोरी शेयर करना चाहता था। यह घटना मेरे साथ तब घटी जब मेरी उम्र 7 साल की थी। आज मैं 22 का हूँ। तो हुआ यूँ कि मैं उस दिन अपने बेड पे सोया हुआ था। मेरे रूम की लाइट बंद थी। चांद की रोशनी मेरी खिड़कियों से मेरे रूम में पड़ रही थी। नीचे मेरी मॉम मेरे डैड का वेट कर रही थी। मुझे अभी भी याद है, मैं थका हुआ तो बिल्कुल नहीं था। मैं सिर्फ
मेरे पापा का वेट कर रहा था। वेट करते करते क्या करता, इसलिए मैं मेरे बेड पे पड़ा हुआ था। नीचे गार्डन की लाइट ही चालू थी। हुआ यूं कि मैं ऐसे ही मेरे डैड के बारे में सोच रहा था। मेरा बेड रूम के कोने पे था। मेरे आगे की दीवार मुझसे सिर्फ 1 या 2 मीटर ही दूर होंगी, क्योंकि मेरा बेड उस तरह सेट किया हुआ था। मैंने अचानक से देखा कि 1 या 1.5 मीटर का कोई नन्हा सा जानवर जैसा अचानक से मेरे सामने प्रकट हो गया। उसका आकार एकदम से अलग था। उसने कोट पहना हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज क्या है। वो ग्रीन कलर का और पता नहीं ग्रे कलर का कुछ था। मुझे अच्छे से पता नहीं कि मैं उसको किस कलर में आपके सामने शेयर करूं। मैं अचानक से चिल्ला पड़ा। मेरे मम्मी थोड़े ही टाइम में मेरे पास आ गए। जैसे ही मेरी मम्मी दरवाज़ा खोला, वो चीज़ गायब हो चुकी थी। मैंने मेरे मम्मी से सब कुछ शेयर किया। उन्होंने फिर हमारे चर्च के प्रीस्ट से मेरा घर शुद्ध करवाया, क्योंकि मैंने अब तक ना तो एलियन की मूवीज़ देखी थी, ना तो एलियंस के बारे में सुना था। तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि एलियन कैसा दिखता है। बाद में जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि मेरी मुलाकात एलियन से हुई थी। ये स्टोरी भले आपको झूठी लगे, मैं आपको पक्का कह सकता हूँ कि मैंने एक एलियन ही देखा था। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं 16 साल का था। हुआ यूँ कि मैं अपने स्कूल से वापस आ रहा था। मैं तकरीबन अपने घर पहुंच ही गया था। सिर्फ 2-3 घर छोड़ के मेरा घर था। हुआ यूँ कि मैंने एक आदमी को आगे चलते हुए देखा। वो अजीब सा चल रहा था। वो हर चीज़ को गौर से देख रहा था, जैसे कि उसने ये चीज़ पहली बार देखी हो। सच बोलूँ तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी गौर से किसी भी चीज़ को नहीं देखता। मैंने फिर उसको अच्छे से देखा। वो अब मेरी तरफ ही बढ़ने लगा। वो मुझे घूर के देख रहा था। सच बोलूँ तो मैं डर गया था। मैं दौड़ के अपने घर पहुंच गया। मैंने मेरे मॉम डैड से ये चीज़ शेयर की। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। फिर मैं अपने कमरे के ऊपर चला गया। जब मैंने मेरे खिड़की से बाहर देखा तो वही आदमी मेरे घर के तरफ आते हुए दिख रहा था। वो आदमी तकरीबन 6.5 फुट का था और उसके हाथ लंबे थे। मुझे उसको देख के ही बहुत डर लग रहा था। मैं अब नीचे जाके मेरी मम्मी को कहना चाहता था कि वही आदमी हमारे घर के सामने है। जब मैं नीचे गया तो मैंने मेरे मम्मी को देखा। मेरे मम्मी का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, क्योंकि वो आदमी अब हमारे घर के सामने ही खड़ा हुआ था। वो आदमी धीरे धीरे हमारे खिड़की के पास आया और मुझे ही घूर के देखने लगा। मुझे डर लग रहा था। मेरी मम्मी ने चिल्लाया, पर वो आदमी नहीं गया वहाँ से। मेरी मम्मी ने फिर पुलिस को फ़ोन किया। जैसे ही हम दूसरी तरफ मुड़े और पीछे मुड़ के देखा तो वो आदमी गायब हो चुका था। 10 मिनट में पुलिस आई। उन्होंने वो सारी गली छान ली, पर वो लोगों को उस आदमी का कुछ भी पता नहीं चला। मैं आज भी सोचता हूँ कि वो आदमी कौन था। शायद वो एलियन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी बॉडी फॉर्मेशन थी, उस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि वो एलियन ही होगा, क्योंकि उसका शरीर अलग था। हम इंसानों जैसा तो बिल्कुल नहीं था। पता नहीं मैं इस कहानी को शेयर करने के बाद ज़िंदा रहूँगा या नहीं, पर हिम्मत करके मैं इस स्टोरी को इंटरनेट पे अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आखिरकार इस दुनिया में कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जो कि हमारी सोच से एकदम परे है। मैं एक मिलिट्री ऑफिसर हूँ। ये घटना 1980 की है। मैं खबर मिली थी कि एक एयरक्राफ्ट दूर किसी ग्राउंड में गिर गया है। वो जगह एकदम से खाली है। हमें ऊपर से ऑर्डर्स दिए गए थे कि हम लोग वो एरिया ब्लॉक कर दे और आम लोगों के लिए वो एरिया को 2-3 महीने के लिए बंद कर दे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये ऑर्डर्स हमें दिए गए क्यों थे, क्योंकि उस टाइम पे हमें साफ साफ
कुछ नहीं कहा गया था। हम लोगों ने सोचा कि यह पक्का हमारे दुश्मन देश की कोई चाल होगी। ऑर्डर्स प्रेसिडेंट से थे। मामला सीरियस था। हम लोग फिर उस जगह पहुंचे। हम लोग जब उस जगह पहुंचे तो हम लोग शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि उस जगह पे साइंटिस्ट की टीम और कुछ इन्वेस्टिगेटर्स की टीम मौजूद थी। ये मामला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जहाँ एयरक्राफ्ट गिरा हो वहाँ साइंटिस्ट का कोई काम नहीं था। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। हम लोगों को पहले तो बैरिकेड्स लगाने का ऑर्डर दिया गया था। उस जगह से तकरीबन 5-6 किलोमीटर के दायरे में किसी आम आदमी के आने की परमिशन नहीं थी। हम लोगों ने वैसे ही किया। फिर मैं जाके उस जगह को विजिट किया। फिलहाल तो वहाँ कोई एयरक्राफ्ट नहीं था, पर बड़ी सी जगह बन चुकी थी, जिसे मैं कह सकता हूँ कि वो एयरक्राफ्ट बहुत बड़ा था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये चक्कर क्या है। मैंने साइंटिस्ट लोगों से पूछने की कोशिश की और मेरे कमांडर से पूछने की कोशिश की, पर उन्होंने इस चीज़ के बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं दी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। फिर हमारे कमांडर ने कहा कि इस चीज़ को मैं जितना दबा के रखूँ उतना अच्छा होगा। मेरे कमांडर मुझसे थोड़ा क्लोज थे। उन्होंने मुझे अलग से बुलाया। उन्होंने कहा कि ये मामला कोई भी दुश्मन देश का नहीं है, ये मामला एलियंस का है। इस चीज़ पे भरोसा नहीं कर रहा था। मैंने पहले तो इस चीज़ को मजाक में लिया, पर कमांडर ने कहा ये मजाक नहीं है, ये सीरियस चीज़ है। ये एयरक्राफ्ट एलियन का था। वो एयरक्राफ्ट तकरीबन 3-4 घंटे तक रहा था, और उनमें से एक एलियन को हमारी आर्मी की टीम ने मार गिराया है। पर कुछ कारणों से आर्मी की टीम गायब हो चुकी है। इसलिए इतनी बड़ी साइंटिस्टों की टीम और फिर इतनी भारी आर्मी को तैनात किया गया है। मैं उस चीज़ को पचा नहीं पा रहा था, क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए एकदम नई थी। और एलियन का कॉन्सेप्ट मूवीज़ में अच्छा लगता है, पर रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं। हम लोगों को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए थे कि अगर इस चीज़ के बारे में हम लोग बाहर लीक करेंगे तो दूसरे दिन हमारी लाश भी बिछा दी जाएगी। हालांकि एलियन को देखने तो नहीं मिला, पर आज भी उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरी जान हलक में अटक जाती है। यह घटना मेरे साथ 10 साल पहले घटी थी। हुआ यूँ कि हर मंगलवार को मैं और मेरी पत्नी मिलके उसके मॉम डैड के पास खाना खाने को जाते हैं। ये जैसे हमारी आदत हो चुकी थी। हम लोग हर मंगलवार को उनके घर जाते, खाना खाते और थोड़ी बातें करके वापस आ जाते। एक रात की बात है, मंगलवार की रात थी। रात के तकरीबन 9:30 बज चुके थे। वैसे मैं बता दूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न से 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। हम लोग वापस जा रहे थे। तकरीबन 9:30 बज चुके थे। हुआ यूँ कि अचानक से मुझे पीली और लाल रोशनी आसमान में दिखाई दी। पहले तो मुझे यह नॉर्मल लगा और मेरी पत्नी ने कहा कि यह पक्का प्लेन होगा, पर ऐसा नहीं था। थोड़ा ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि वो तो प्लेन नहीं है, वो कुछ अलग ही चीज़ थी। मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर शॉर्ट में बोला जाए तो वो कुछ गोल चीज़ अंडाकार थी। पता नहीं वो चीज़ क्या थी। मुझे अचानक से महसूस हुआ कि ये चीज़ कुछ और ही है। जैसे तैसे करके मैं घर पहुंचा और उस चीज़ को मैं रिकॉर्ड करना चाहता था, तो मैंने मेरा सोनी का कैमरा लिया और रिकॉर्ड करने के लिए उसी जगह पहुंच गया। जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की तो वो चीज़ आसमान में गायब हो चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह अचानक से क्या हो गया। मैं फिर और थोड़ा आगे गया, तब जाके मुझे वो रोशनी आसमान में दिखाई दी। वो रोशनी अब धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। मैं उसे साफ साफ देख रहा था। मैंने अपने सोनी के कैमरा से वो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो रोशनी पहले तो धीरे धीरे ऊपर गई और अचानक से वो रोशनी आसमान में ही कहीं गायब हो गई। मैं वो देख के घबरा गया था, क्योंकि मैं समझ चुका था कि ये चीज़ क्या है। मैंने हिम्मत करके ये स्टोरी इंटरनेट पे अपलोड की है। मुझे पता है कि आप में से कई लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे, पर मैं कुछ नहीं कर सकता।
वो देख के मैं बहुत डर गया था।